जनाजे में शामिल होने पर सियासी रोक। पिछले कई दिनों से यमकन मर्डी गांव में जमातों के बीच ना इत्तेफाकी देखने को मिल रही है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो गुटों में चल रहा मनमुटाव बढ़ते ही जा रहा है। बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है। आपसी झगड़े में सियासत दाखिल होने के वजह से मामला दिन ब दिन और भी बदतर होता नजर आ रहा है। 19 अक्टूबर को सिकंदर पकाली इनकी मां का इंतकाल होता है, जिसकी खबर गांव में देने से मुश्ताक नामी दावती मना करता है। सिकंदर पकाली इन्होंने आरोप लगाया है कि गांव के स्वयं घोषित जमात वालों ने इन्हें तकलीफ देने के लिए प्लान कर ऐसा किया है। एक लंबे समय से बिना भेदभाव के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब हम सवाल पूछने लगे तब से गांव गुटों में बंट गया। मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी हमें इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले पेश आए हैं। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जमातों में सियासत का क्या काम है? किसी के सवाल पूछने पर उनका बायकॉट करना किस हद तक सही है? जमात लोगों की परेशानियों को दूर कर राहत देने का काम करती है, ना कि किसी के खुशी और गम के वक्त उन्हें तकलीफ देने का काम। कल हमने देखा कि यमकन मर्डी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हुक्केरी में पंचमसाली लिंगायत समाज के रिजर्वेशन के लिए अलग अलग पार्टियों के दिग्गज पंचमसाली समाज के नेता एक मंच पर बैठकर अपने समाज की तरक्की के लिए आवाज उठा रहे हैं। इनसे मुसलमानों को सियासत सीखने की जरूरत है। इनके इस कदम ने दुनिया को ये दिखा दिया कि हमें हमारा समाज सियासी पार्टियों से मुख्य है। जब बात समाज की आएगी, हम सब इन पार्टियों को एक तरफ रख समाज की उन्नति के लिए एक हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि यमकन मर्डी गांव के लोगों को ये बात समझ में आएगी। बेलगाम एक्सप्रेस के लिए रमजान मकानदार की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा यहाँ पर जुड़ना और यहाँ पर हमारा जमा होना इसलिए है कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारी जो मुसलमान कौम है और हमारी जो सबसे मुअज़्ज़ज़ और पाक जो जगह है वो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को इबादत के लिए बनाया गया है। जितनी भी मस्जिदों की कमेटी है, गांव की कमेटी है और जितनी भी खिदमतें अंजाम दे रही हैं, इन सब को चाहिए कि कौम का भला हो, कौम का फ़ायदा हो, इसके लिए काम करें। अब हमारी ये बस्ती है यमकन मर्डी, यहाँ पर मस्जिदों के अंदर सियासत की जा रही है और अपने ज़ाती मफाद और ज़ाती अगराज़ के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। ना कब्रिस्तान का हमारा कोई काम है, कोई जो है कब्रिस्तान हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। कब्रिस्तान को लेकर इसमें भी सियासत, गंदी सियासत की जा रही है। मस्जिदों को लेकर सियासत की जा रही है। अब हमारे भाई के वालिदा का इंतकाल हुआ, अब उसमें भी सियासत की जा रही है कि इसके दावत को न फिरा जाए, इसकी जो है इसका ऐलान न किया जाए। इस तरह की ये गंदी सियासतें हो रही हैं। ये मुसलमान कौमें, मुसलमान जो जमातें हैं, ये जमातें मुसलमान कौम के फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। ये अपने कौम का फ़ायदा करने के बजाय ये उल्टा हमारे मुसलमानों का ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हमारी दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ भी ऐसा हो रहा है, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा और इसके बारे में सबको फ़िक्र करनी होगी। मसला जो हमारे गांव का है वो जमातों के अंदर नाइत्तफ़ाक़ी की वजह से है। नाइत्तफ़ाक़ी इस वजह से है कि ये लोग सियासत को लाकर मस्जिदों में दाखिल किए। फिर उसके बाद में इनका अपना एक सिक्का चलता था कि भाई मस्जिदों में भी इनका ऐलान होता था कि पूरे लोग मिल करके एक ही पार्टी को वोट देना, हमारे मस्जिद के काम है, हमारे शादी के हॉल के काम है। और सालों तक जो है सारे मुसलमान इनकी बात सुन करके वोटिंग करते रहे। इन लोगों ने अपनी ज़ाती गर्ज के लिए फ़ायदा उठाया, कौम के लिए, किसी गरीब के लिए कोई खिदमत इन लोगों ने अंजाम नहीं दी। और हमारी जब ट्रस्ट बनी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अपने हिसाब से इसमें लोगों को ले करके एक अपनी बस्ती का निज़ाम संभाल रहे हैं। अल्लाह के फजल से कुछ काम चल रहा है।
2007 में वक्फ बोर्ड की कमेटी इनकी बनी थी। उसके बाद में 2010 के बाद में अब तक इन लोगों ने हिसाब ही नहीं दिया था, 2021 तक। फिर हम लोग जो है वहाँ ऑब्जेक्शन भी डाले, और जो भी कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स के जो भी किराए वगैरह आते थे, घरों के किराए वगैरह आते थे, उसका हिसाब भी वक्फ बोर्ड के इल्म में नहीं था। तो हम लोग जब सारे ऑब्जेक्शन डाल दिए, उसके बाद में वक्फ बोर्ड वालों को भी मालूम पड़ा कि भाई यहाँ जो है ये कॉम्प्लेक्स की रेल पेल है, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, तो उनके इल्म में बाद में आया। अब मसला इस बात का है कि इनकी कमेटी हमारी कमेटी के बीच में आपसी चल रहा है। हमारी कमेटी ऑर्डर करके लाने के बाद में ये लोग जो है कुछ इख्तलाफ करके हाईकोर्ट में चला, फिर इनकी हमारी जो है आपसी वो चल रही है, कोर्ट में चल रहा है, अदालत में फैसला चल रहा है। और इन लोगों की एक सियासत क्या है कि जितने भी ये हमारे ट्रस्ट के लोग हैं, अगर इनका किसी के घर में इंतकाल हो जाता है या घर में कोई दावत होती है, तो ये जो गांव के संभालने वाले लोग खुद कहलाते हैं। ये खुद बने बनाए, इनको किसी ने नहीं बनाया है, ये खुद बन के बैठे हुए हैं। और इनका कहना यह है कि जब भी कोई किसी का इंतकाल होता है, किसी के घर में दावत होती है, तो इन्होंने अपना एक मंसूबा बनाया है। अंग्रेजी मंसूबा क्या बना है कि भाई पहले इनके पास जा करके लोग मिलना, इनसे माफ़ी तलाफ़ी करना, फिर ये लोग पूछते हैं तुम्हें ये साइड है क्या वो साइड है। हालांकि हमारी वालिदा का बुध के रोज़ इंतकाल हुआ, सुबह में ये लोग जमे, सुबह में ये लोग जमे, इन लोगों का मस्जिद के अंदर अल्लाह के घर में बैठ करके इन लोगों की प्लानिंग हुई कि आज सिकंदर के वालिदा का इंतकाल हुआ है। छेड़ेदार मुश्ताक को बुला करके बोले जब तक वो लोग हमारे पास आकर के नहीं मिलते उस वक्त तक, तब तक तो किसी की भी दावत नहीं फिरना। उसके बाद में इसमें सारे हैं। सबसे पहले जो मंसूबा बनाया शरीफ इमाम व्यापारी, उसके बाद में मोहम्मद असलम सुल्तान साहब पकाली, उसके बाद में सुल्तान मोहम्मद साहब व्यापारी, उसके बाद राजेश साहब अब्दुल गनी फनीबंद, फिर उसमें जावेद दस्तगीर साहब जकाती, और शौकत मोहम्मद हुसैन काजी, कुतुबुद्दीन अब्दुल रहमान व्यापारी, और इसी तरह से जो है कुतुबुद्दीन दस्तगीर साहब मंकामी। ये लोग ऐसे वक्त में इख्तलाफ कर रहे हैं जबकि हमारे घर में हमारे वालिदा का इंतकाल हुआ है। फिर भी इनकी गंदी सियासत जो है वो ये है कि भाई जब तक ये नहीं आएंगे तब तक नहीं फिरना। और ये जितने भी नाम गिनाए गए हैं, ये उस आदमी को पकड़ करके हम लोग जो है वो पुलिस स्टेशन लेकर गए। फिर ये पुलिस स्टेशन में, वहाँ पुलिस स्टेशन में ही ये जो है मुश्ताक छड़ेदार जो दावत फिरता है, गांव का जो दावती है, उसने खुद यह बताया कि ये लोग जो है इतने सारे लोग मिल करके हमें दावत फिरने के लिए मना किया गया। तो अब ये बात जो है सारे मुसलमान तक पहुँचनी चाहिए कि कैसी घटिया इनकी सोच है। इनका इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन ये लोग ऐसे मौके पर भी लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि भाई इनको सामान नहीं देना, इनको जो है दावत इनकी नहीं फिरना। अब तो अनकरीब ये लोग इंतज़ार भी करें कि अल्लाह का अज़ाब इन पर आना ही आना है, वो तो सवाल ही नहीं, अल्लाह का अज़ाब ज़रूर आएगा। दूसरी दरख्वास्त हमारी ये है कि सारे सूबे में, क्या सारे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान बैठे हैं सब तक इन तक ये बात पहुँचे। लोग आपसी में है कि कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला, ये इनका आपसी चलने के बावजूद भी जो है ये लोग एक दूसरे के शादी में, एक दूसरे के मौत मट्टी में शरीक होते हैं। और ये इतनी घटिया सोच के लोग हैं कि ये शरीक होने के बजाय, खुद शरीक नहीं होते कोई बात नहीं, लेकिन शरीक होने वालों को, दावत देने वालों को रोक रहे हैं। तो अब जो है हम लोग LPTB के पुलिस स्टेशन में, एमकन मंडी के, अब इंशाल्लाह आगे का जो है वो कार्रवाई भी हमसे जितना हो सकता है उतना करेंगे। इसलिए कि जब ये सही जगह पे और मौत मट्टी वक्त में जब लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग भी इसके लिए तैयार हैं कि भाई देखेंगे आगे जो होता है, आगे जो ये लोग करेंगे देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे जो भी हरकतें ये कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। अल्लाह का वादा भी कि मैं हक के साथ हूँ, हम अपनी जगह हक पर हैं, फिर इंशाल्लाह जो होगा वो देखा जाएगा। हमारी बात यह है कि भाई मीडिया के ज़रिए से ये जालिम लोग जो है लोगों पर जो मुसल्लत बैठे हुए हैं और लोगों के मजबूरियों को जो फ़ायदा उठा रहे हैं, कि इन तक जो है ये बात पहुँचे कि भाई ये गलत है। हालांकि हाईकोर्ट के गैर के वकील ने भी इन लोगों पर जो है इनकी पीठ पर थपथपाई के बहुत अच्छा काम किया बोल करके, गैर भी इन पर थूक रहे हैं। तो ये लोग जो है अपनी ऐसी जो गंदी चालें हैं, गंदी सोच है, इन सोचों से ये लोग जो है अपने आप को निकाल लें, इसी में इनकी भलाई है। वरना जो है फिर इख्तलाफ बढ़ेगा और आपसी इख्तलाफ के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें
आपसी मुसलमानों के खिलाफ में बहुत सारी चीज़ें फिर होंगी। आज ये लोग हमारी रोक रहे हैं, फिर इनके बारे में जो है हमको भी सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारे जितने भी ज़िला बेलगाम में ख़ुसूसी जितने हमारे उलमा हैं, जितने हमारे लोग हैं, इस बारे में सोचें कि ये गंदी सियासत और गंदी सोच कि एक मुसलमान के जनाजे में शरीक होने के लिए रोक रहे हैं। क्या ये लोग मस्जिद संभाल सकते हैं? क्या ये लोग गांव संभाल सकते हैं? क्या ये लोग मुसलमानों के आपस के इख्तलाफ को ख़त्म कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें सोचने की हैं। इख्तलाफ सहाबा में हुआ है, वलियों में हुआ, इख्तलाफ है अपनी जगह, लेकिन इस तरह का इख्तलाफ करना क्या ये सही है? तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ये बात जो है सारे हमारे ख़ुसूसन हमारे बेलगाम ज़िले के सारे उलमा तक, सारे जितने हमारे बड़े बड़े हमारे लोग हैं, इल्म याफ्ता लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, और जैसे बहुत सारे हैं MLAs MP, जितने भी सारे लोग हैं, सब तक ये बात पहुँचे कि यमकन मंडी में ये लोग घटिया जो चाल चल रहे हैं, इनके मंसूबे वहाँ तक पहुँचे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो क्षेत्र के जो MLA साहब हैं, सतीश जारकोड़ी साहब को भी हम हमारी तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर लिखेंगे कि ये लोग जो है इतने घटिया मंसूबे करके इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। अब आपके सवाल होंगे और धारदार, आपके मुद्दे चढ़ेंगे नए परवान, न नकली सास को सामान, न झूठ की दुकान। खबरों में सच दिखाना ही है हमारी पहचान। हम है बेलगाम एक्सप्रेस, कलम हमारी, आवाज आपकी।